हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज झारखंड पुलिस का जो नया नियमावली आई है इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या चीज़ें निकल के आई हैं और क्या बदलाव भी हुए हैं उस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए जो नियमावली में बदलाव किया गया है वो किन किन भर्तियों पर बदलाव किया गया है। देखिए झारखंड के अंदर जो भी वैकेंसीज अब तक आएगी, चाहे वो कक्षपाल की हो, चाहे वो झारखंड पुलिस की हो, चाहे जैब की वैकेंसीज़ हो, चाहे झारखंड एसआई की वैकेंसीज़ हो, चाहे दरोगा की वैकेंसीज़ हो, कोई भी वैकेंसीज आएगी, अब जो नियमावली लागू की गई है इसी नियमावली के अंतर्गत सारी भर्तियों को कंडक्ट कराया जाएगा। झारखंड सरकार इसी नियमावली के अंतर्गत सारी वैकेंसीज़ को कंफर्म करेगी, ठीक है। और सबसे पहली बात ये होती है कि सर कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे, क्या सर नई नियमावली आई है तो क्या फॉर्म फिर से अप्लाई हो सकते हैं? तो देखिए मैं सबसे पहले ये चीज़ को मैं क्लियर करा देना चाहता हूँ। देखिए जो नियमावली आई है, हालांकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर? देखिए जो भी विज्ञप्ति निकाली जाती है तो पूरी विज्ञप्ति जो आपने निकाल दिया, जो वैकेंसीज आपने निकाली है, आपने विज्ञापन दिया है जिस नियमावली के तहत, उसी नियमावली के तहत सारी वैकेंसीज को आपको कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है। अब सरकार ने क्या किया है, उत्पाद सिपाही में बहुत सारे बच्चों के साथ जो अनहोनी दुर्घटना हुई उसकी वजह से सरकार ने क्या उसको एक बदलाव के तहत एक नियमावली में बदलाव किया है कि हम सारे जितने भी फिजिकल होंगे उसमें 16 मीटर हम रनिंग रखेंगे। 10 किलोमीटर की रनिंग को हम यहाँ पे समाप्त कर देते हैं और महिलाओं के लिए हम 1600 मीटर रनिंग रखेंगे, उनकी टाइमिंग 10 मिनट होगी, और पुरुषों के लिए 1600 मीटर रनिंग रखेंगे, उसकी टाइमिंग 6 मिनट होगी। तो ये सरकार नियमावली लेके आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ बीच में पेच अड़ा सकता है? हाँ बिल्कुल अड़ा सकता है, क्योंकि देखिए कोई नियमावली आती, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट चला गया, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जा सकते हैं क्योंकि सब लोग फ्रीडम है, कुछ भी लोग जा करके, क्योंकि अभी उत्पाद सिपाही का मामला आप देख ही रहे थे, उत्पाद सिपाही का मामला देखिए तो आप हाई कोर्ट में चल रहा था। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि भाई थोड़ा सा नियमावली के अनुसार जैसे उन्होंने विज्ञापन निकाला था उस विज्ञापन के अगेंस्ट है बात, लेकिन फिर भी सरकार इसके बारे में कुछ ना कुछ तो प्रबंध करके ही रखी होगी, तभी इस नियमावली में बदलाव किया है। या तो देखिए उसमें क्या कर सकती है, मैं आपको बता देता हूँ जैसे जो पॉसिबिलिटी बन सकती है। सबसे पहले या तो हो सकता है सरकार जो ये फॉर्म अभी तक अप्लाई हो चुके हैं, इस फॉर्म को किसी दूसरे नियम के तहत, इस फॉर्म को सरकार किसी दूसरे नियम के तहत बोल दे कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए वेबसाइट खोले, उसमें कुछ नया अपडेट करवा दे भाई, या तो कुछ थोड़ी सी वैकेंसीज बढ़ा दे। उसमें सरकार के पास बहुत ऐसे नियम हैं जो काम कर सकती है, चाहे वैकेंसी बढ़ा के लेके आ सकती है, वैकेंसीज बढ़ जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगा कि हमने नियमावली में थोड़ा बदलाव किया तो हमने वैकेंसीज़ को रद्द करके नई वैकेंसीज करवा दी। मतलब ये जो बच्चों का फॉर्म अप्लाई हो चुका, बिल्कुल ना सोचे कि हमारे फॉर्म फिर से अप्लाई कराए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं लगेगा, आपके फॉर्म वहीं से रिन्यूअल हो जाएंगे। लेकिन मतलब एक अपडेट करने का कोई ऑप्शन देगा कि आप अपने फॉर्म को अपडेट कर दीजिए। तो या तो वैकेंसी जैसे 4919 वैकेंसीज़ है उसको बढ़ा करके, क्योंकि 10,000 वैकेंसीज सरकार के पास अभी भी खाली पड़ी है और सरकार कराना भी चाह रही है 10,000 वैकेंसीज फिर से लाने की। उन्होंने एक बार विज्ञापन भी निकाल दिया कि जितनी वैकेंसीज़ है हम फिर से अपनी पुलिस भर्ती को हम भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए 10,000 कांस्टेबल में है और 3,000 एसआई में वैकेंसीज खाली थी, उस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार अपने मूड में थी। हालांकि पहले ये फिजिकल कराना था, उसके बाद ये फिजिकल कंप्लीट होने के बाद नई वैकेंसीज का आगाज़ होना था। तो सरकार वो वैकेंसीज़ को इसमें ऐड भी कर सकती है जो वैकेंसीज़ को क्लियर करा सकती है। तो ये कोर्ट में जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन जैसी पॉसिबिलिटी बनती थी तो उस पॉसिबिलिटी पर मैंने चर्चा किया है, तो चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होंगी। तो देखिए अभी जैब की वैकेंसीज भी नहीं आई, क्योंकि जैब की वैकेंसीज हमेशा जो है झारखंड पुलिस के साथ में ऐड होके आती थी, वो वैकेंसीज इसमें ऐड नहीं की गई है। और आईआरबी की वैकेंसीज भी इसमें कभी कभी ऐड होके आती थी, लेकिन वो वैकेंसीज भी इसमें कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। ये सिर्फ जो है जिले लेवल की वैकेंसीज है जैब, और जो है जो अभी तक आदेश सरकार लेके आई है, सरकार जो नियमावली में बदलाव लेके आई है, वो सारी नियमावली जो भर्तियाँ अब जितनी भी भर्तियां झारखंड के अंदर होगी वो सारी भर्तियां इसी नियमावली के अंतर्गत होंगी। मतलब चाहे होमगार्ड की वैकेंसी हो, चाहे कक्षपाल की हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे जैब की हो, चाहे आईआरबी की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे होमगार्ड की हो, कोई भी वैकेंसीज होगी इसी नियमावली के तहत वैकेंसीज को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बाकी जो वैकेंसीज अभी नई होने वाली है पुलिस कांस्टेबल की, ये वैकेंसीज भी इसी तहत होगी। 1600 मीटर के अंतर्गत ही ये वैकेंसीज को कराया जाएगा, ठीक है। जिससे पुरुषों और महिलाओं की जो रनिंग 1600 मीटर रखी गई, 6 मिनट और 10 मिनट की जो रनिंग है वो इसी तहत चलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। काफ़ी समय के लिए बदलाव कर दिया गया है, ठीक है भाई। और आगे बात करते हैं, बहुत सारे उत्पाद सिपाही वाले बच्चे बोलते हैं कि क्या सर हमारी भर्ती में कुछ गहन लग सकता है, क्या ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आपका एग्जाम से बचा, आपका एग्जाम सरकार लेगी। एग्जाम से लेने के बाद जो भी निर्णय होगा सरकार अपना जो है
उसमें आपका एग्जाम करा करके आपका फाइनल रिजल्ट जारी करेगी। ठीक है भाई, तो अब आपके वैकेंसी में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि हालांकि आपका मामला कोर्ट में भी चल रहा था उत्पाद सिपाही का, तो सब क्लियर ही होने के कगार में है। अब उसमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी। ठीक है, चलिए चैनल पे पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे झारखंड संबंधित। ठीक है, झारखंड के अंदर कोई भी वैकेंसीज आएगी, झारखंड पुलिस से संबंधित कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आपको चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।